कैसे हैं आप लोग। मैं यूनुस अली एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी 12th क्लास। और जो 12th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है वह है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और अब तक जो मैंने आप लोगों को बताया है वो सब लास्ट वीडियोस तक में मैं समझता हूँ क्लियर हो चुका होगा। हमारा जो लास्ट पॉइंट था इट वाज द मेगा स्पोरोजेनेसिस। आज का जो पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द पॉलिनेशन। ठीक है, अब क्योंकि अब पॉलिनेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, पॉलिनेशन के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, जब गैमेट्स मैच्योर हो जाते हैं तब वो उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों गैमेट्स को कांटेक्ट में आना ज़रूरी है, और जो कांटेक्ट में आने का प्रोसेस है इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों का समय वेस्ट नहीं करूँगा, बस इतना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाइए पुराने वीडियोस को देखिए। ठीक है, वहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और जो पॉइंट स्टार्ट करते हैं हमारा दैट इज़ अबाउट द पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन को आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा था। पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन जब कहाँ पहुँच जाता है, कार्पल के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज द पॉलिनेशन। ओके, क्लियर है मेरी बात या नहीं। जो पोलन ग्रेन एंथर पर डेवलप हुआ है वो पोलन ग्रेन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू स्टिग्मा तक पहुंचेगा, उसको हम पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, अब जो पॉलिनेशन है इट इज डिपेंड ऑन द सेक्सुअल कंडीशन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, फ्लावर में भी बाइसेक्सुअल, एंड डिफरेंट फ्लावर्स हैव द डिफरेंट कंडीशंस। तो अब तक जो आप लोग पॉलिनेशन के बारे में जानते हैं वो आप लोगों ने पढ़ा है कि पॉलिनेशन जो है दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर हम इन्हीं पॉलिनेशंस के टर्म्स को बदलकर पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम इस चैप्टर में की बात करते हैं तो पॉलिनेशन जो है बेसिकली सबसे पहले जो पॉलिनेशन होता है दैट इज नोन एज द ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स क्या हो गया, सेल्फ। ठीक है, गैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ द गैमिट्स या कॉन्टैक्ट ऑफ द गैमिट्स, दैट इज नोन एज द ऑटोगैमी। प्योरली सेल्फ फर्टिलाइजेशन का टाइप है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, कहाँ तक, स्टिग्मा ऑफ ए सिमिलर फ्लावर, ऑफ ए सिमिलर फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है। दिस कंडीशन इज नोन एज द ऑटोगैमी, और यू कैन से दैट प्योरली सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज देयर। यहाँ पर एक स्पेशल बात आप समझिए, ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है, इकोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। क्या बताया मैंने, इकोलॉजिकली और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन था। इकोलॉजी क्यों है, इकोलॉजी क्यों है, बिकॉज देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल फ्लावर। क्या होता है, एक ही फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पर जा रहे हैं। तो क्योंकि एक ही फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ कंडीशन में इकोलॉजी भी सेम है और डीएनए भी सेम है, जेनेटिक मटेरियल भी सेम है। तो दैट कंडीशन ऑटोगैमी के अंदर आप बात याद रखिएगा। इसके अंदर आपको बिल्कुल सीधी सी बात याद रखनी है कि जेनेटिकली और इकोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है दैट इज नोन एज द गेटोनोगैमी। गेटोनोगैमी इज अनदर टाइप ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन यू कैन से। ठीक है, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डाइवर्स फ्लावर बट ऑफ द सिमिलर प्लांट। समझिएगा डिफरेंस, दोनों में बहुत पूछा जाता है।
ऑटोगेमी और गेटोनोगेमी में डिफरेंस क्या क्या आपको समझ में आ रहा है? गेटोनोगेमी का मतलब ये होता है कि एक ही प्लांट है और एक प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको क्या करें? उसको करें गेटोनोगेमी। ये कंडीशन क्या है? इस कंडीशन में जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए है क्योंकि जो दो फ्लावर हैं उनकी जो लोकेशन है प्लांट पर वो अलग अलग है। जब फ्लावर पर लोकेशन अलग अलग होगी तो इकोलॉजी इन दोनों की चेंज हो गई। तो ऑटोगेमी और गेटोनोगेमी में डिफरेंस क्या है? ऑटोगेमी में केवल एक फ्लावर इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, लेकिन गेटोनोगेमी में एक प्लांट इन्वॉल्व होता है लेकिन एक प्लांट के दो फ्लावर होते हैं। दैट कंडीशन इज नोन एज द गेटोनोगेमी, ठीक है। अब क्या आ गया? अब पॉइंट आता है जीनोगेमी। जीनोगेमी यू कैन से दैट क्रॉस पॉलिनेशन, प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अल्टरनेट प्लांट बट ऑफ द सेम स्पीसीज। अब स्पीसीज तो सेम ही रहनी है, अगर अदर स्पीसीज होगी तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है? इकोलॉजिकली भी अलग है और जेनेटिकली भी अलग है। दो प्लांट हो गए, यानी कि पॉलिनेशन किसके बीच हो रहा है? दो प्लांट के बीच हो रहा है। एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के, ठीक है, एक प्लांट का पोलन ग्रेन कहाँ जा रहा है? दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जा रहा है। तो इकोलॉजी भी अलग है और क्या है? जेनेटिक्स भी अलग है। तो जीनोगेमी का मतलब होता है इकोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं, चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस प्लांट्स। ये अब आप बात समझिएगा, चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस प्लांट, ओके। फ्लावर विद अनकवर्ड एंथर एंड स्टिग्मा आर नोन टू बी चेस्मोगेमस। समझिएगा, अनकवर्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा मतलब बैरियर नहीं होता है। जो नॉर्मल फ्लावर, ओपन फ्लावर को हम चेस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं, जो पॉलिनेशन के समय ओपन रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे फ्लावर जो खुलते नहीं है, डोंट ओपन, आर नोन एज द क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, ठीक है। समझिएगा, जो हम बात करेंगे किसकी? एक प्लांट है हमारे पास, पी प्लांट, ठीक है। पी प्लांट के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो बड कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हमेशा कैसे पॉलिनेशन होगा? वहाँ पर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। ऑटोगेमी गेटोनोगेमी में डिफरेंस पूछा जाता है, ऑटोगेमी जेनोगेमी में डिफरेंस पूछा जाता है, गेटोनोगेमी जीनोगेमी में डिफरेंस पूछा जाता है और चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर में डिफरेंस पूछा जाता है। चेस्मोगेमस फ्लावर रिमेन ओपन एट द टाइम ऑफ द पॉलिनेशन, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, ओके। अब हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन। अब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर होगा, कैसे होगा? ठीक है, तो मोड ऑफ द पॉलिनेशन, अब हम क्या पढ़ेंगे? मोड ऑफ द पॉलिनेशन और एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन। तो बेसिकली अगर मैं प्लांट किंगडम की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन है वो तीन तरह से होता है: पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय वाटर एंड पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब दो एबायोटिक है और एक बायोटिक है, विंड और वाटर, दीज आर द एबायोटिक एजेंट, एनिमल्स आर द बायोटिक एजेंट। अब विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो दैट कंडीशन इज नोन एज द एनिमोफिली। इफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द विंड, इफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द वाटर, दैट कंडीशन इज नोन एज द हाइड्रोफिली। एनिमोफिली का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन थ्रू विंड। हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन थ्रू वाटर। एंड जूफिली, जूफिली का मतलब क्या होता है? जूफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स। एनिमल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो एनिमल्स हम आगे बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि एनिमल्स में इंसेक्ट्स जो हैं वो बहुत बड़े एजेंट हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, कहीं बर्ड से भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं और इसमें एक स्पेशल टाइप होती है जिसको हम कहते हैं चीरोप्टेरोफिली। क्या कहते हैं? चीरोप्टेरोफिली। मतलब
व्हेन बेड्स आर द पोलिनेटिंग एजेंट, क्या होता है? व्हेन बेड्स आर द पोलिनेटिंग एजेंट, अगर बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, सो दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज द चिरैप्टोफिली। तो समझिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द पोलिनेटिंग एजेंट्स द पॉलिनेशन में बी एनिमोफिली, pollination may be hydrophily, pollination may be zoophily. Okay, then if the pollination takes place through the bat, special case, okay, that is known as the चिरैप्टोफिली। तो ये मैंने बताया एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन। लेट अस डिस्कस अबाउट द वन बाय वन। हम विंड पॉलिनेशन पढ़ेंगे, वाटर पॉलिनेशन पढ़ेंगे, एनिमल पॉलिनेशन को भी हम स्टडी करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एडेप्टेशंस की बात करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप। एडेप्टेशंस इन द पोलन ग्रेन्स व्हेन दे पोलिनेटेड बाय द डिफरेंट एजेंसीज। यहाँ हम बात करेंगे कि उन पोलन ग्रेन के अंदर कौन कौन सी एडेप्टेशन होती हैं जिनमें पोलिनेशन विंड के थ्रू होता है। विंड पोलिनेशन बता रहा हूँ मैं, क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं? एडेप्टेशन इन पोलन ग्रेन वेयर द पोलिनेटिंग एजेंट इज विंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या होता है? द पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट। अगर पॉलिनेशन हैवी होगा तो विंड के थ्रू डिस्पर्सन नहीं होगा, ठीक है। दे आर नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी का मतलब चिपकने वाले नहीं होंगे। पोलन ग्रेन्स विल बी रफ, ठीक है। पोलन ग्रेन विल बी रफ एंड सम पोलन ग्रेन्स हैव द विंग लाइक स्ट्रक्चर्स। विंग्ड पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। दे हैव वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। एयर आसानी से स्टेमिन को टच कर सके, मतलब स्टेमिन्स आर लॉन्ग, ठीक है। जैसे आगे वाली पॉइंट में लिखा हुआ है लार्ज ओपन फीदरी स्टिग्मा। स्टिग्मा भी कैसा होगा? स्टिग्मा बड़ा होगा जिससे एयर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ सके और पोलन ग्रेन जो हैं दे कैन बी रीच्ड टू द एप्रोप्रिएट स्टिग्मा। सिंगल ओव्यूल इन द ओवेरी। क्या होता है? सिंगल ओव्यूल इन द ओवेरी। दे आर अनसेंटेड। अनसेंटेड का मतलब होता है कोई महक नहीं होती। एंड नेवर क्रिएट नेक्टर, ठीक है। और नेक्टर भी क्रिएट इसमें यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल कॉमन इन ग्रास। आप समझ सकते हैं वीट के अंदर होगा, राइस के अंदर होगा, कैरेट के अंदर होगा, जहाँ पर ठीक है फ्लावर तो है लेकिन जो फ्लावर वाले कैरेक्टर्स हैं कि कलर नहीं है, ठीक है, नॉन कलर होते हैं। पेटल्स जो हैं वो शेड हो चुके होते हैं, उनके पास कलर नहीं होते। और एक चीज़ और है विंड पोलिनेटिंग प्लांट के लिए, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विंड पोलिनेटिंग प्लांट्स प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ द पोलन ग्रेन्स। विंड पोलिनेटिंग प्लांट्स प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स बिकॉज देयर सक्सेस रेट इज वेरी वेरी लो, ठीक है। क्योंकि अब तो उन्होंने अपने आप को किसके हवाले कर दिया? उन्होंने अपने आप को हवा के हवाले कर दिया। अब विंड कहाँ जा रही है, किधर को मूव कर रही है, तो उनका जो सक्सेस रेट होता है पॉलिनेशन का वो बहुत कम होता है। उस सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए, सर्वाइवल के लिए एक एडेप्टेशन नेचर ने इनको प्रोवाइड करा दिया है कि विंड पोलिनेटिंग प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बहुत लार्ज नंबर में बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। देन बात करते हैं वाटर पोलिनेशन, ठीक है। वाटर पोलिनेशन अकर्स इन ए वेरी फ्यू नंबर ऑफ द केसेस। हाइड्रोफिली की बात कर रहे हैं। किसी बात कर रहे हैं? हाइड्रोफिली की बात कर रहे हैं। लिमिटेड अबाउट 30 जेनरा, लगभग 30 जेनरा के अंदर, ठीक है, वाटर पोलिनेशन होता है। समझिएगा बहुत सारे वाटर पोलिनेटिंग प्लांट ऐसे हैं, बहुत सारे वाटर पोलिनेटिंग प्लांट ऐसे हैं जिनमें पोलिनेशन या तो विंड के थ्रू होगा या इंसेक्ट के थ्रू होगा, ठीक है। केवल 30 जेनरा एक्वेटिक प्लांट की केवल 30 जेनराज ऐसी हैं एंजियोस्पर्म में जिनमें मीडियम वाटर है पोलिनेशन का। और बेसिकली वो कौन है? मोस्टली दे आर मोनोकॉट्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमेट्स। मतलब अब जाहिर सी बात है, आपने ब्रायोफाइटा पढ़े थे। ब्रायोफाइटा लिमिटेड एरिया में रहते हैं, टाइडोफाइटा लिमिटेड एरिया में रहते हैं, क्योंकि उनके पोलिनेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, हर जगह पानी मिलेगा नहीं। तो ऐसे जेनेरा
जिनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको आप समझिएगा। ये भी पूछा जाता है कि क्यों है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी भी तो लिमिटेड होती है, वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, वेल्सिनेरिया हाइड्रोला, दे आर द फ्रेश वाटर फॉर्म्स। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ज़ूस्टेरा मेरीन है। ठीक है, और सर्फ सी ग्रास है, वाटर के अंदर की तरफ रहती है। वाटर हाइसेंथ है और वाटर लिली है। यहाँ ये दोनों ऐसे प्लांट है जिनके अंदर क्या होता है, विंड और इंसेक्ट्स आर द पोलिनेटिंग एजेंट्स। और इनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं दे हैव म्यूसिलेज कवरिंग, दे आर नॉट कलरफुल एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ठीक है, इसको पढ़िएगा, चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। देन एनिमल पॉलिनेशन, अब समझिएगा एनिमल पॉलिनेशन में कौन कौन है। बर्ड, ठीक है, इंसेक्ट, ठीक है, और बैट। बैट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब जो पॉइंट है वो कौन है, लार्जली इंसेक्ट्स आर द मेन पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग द एनिमल्स। और ऐसे प्लांट जिनमें इंसेक्ट जो हैं वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, दे आर नोन एज द एंटेमोफिलस फ्लावर्स। बात समझ में आ गई। अगर इंसेक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट हैं तो ऐसे फ्लावर को एंटेमोफिलस फ्लावर्स कहेंगे। इनके अंदर बहुत सारी एडेप्टेशंस होती हैं। अब क्या करना होता है, इन्होंने अपने अंदर कुछ इस तरह की टेक्निक्स या इस तरह के कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं इन प्लांट्स ने अपने फ्लावर्स के अंदर, कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि इनके अंदर जो रेट ऑफ सक्सेस ऑफ पॉलिनेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो इंसेक्ट है वो सेलेक्टेड फ्लावर पर बैठता है। और इनमें से भी बात समझिए, इंसेक्ट में से भी 80%, बता रहा हूँ मैं, इंसेक्ट में से भी 80% हनी भी है, और वो लिमिटेड एरिया में बैठती है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि इनको बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन डेवलप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैंने विंड पॉलिनेशन में बताया था, विंड पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं, न्यूमरस, बट देयर इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन एंटेमोफिलस फ्लावर्स। अब इनके एडेप्टेशंस क्या क्या हैं। फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट, खुशबू होती है। ठीक है ना, फ्रेग्रेंट मतलब खुशबू होती है। ओवरलुक सेंट, ठीक है, और दूर से महक आ जाती है, जैसे कि आपको पता है जैस्मिन के अंदर होता है, रोज के अंदर होता है। पेटल्स आर कलरफुल, आपको रेड कलर दिखाई दे जाएगा, पिंक दिखाई दे जाएगा, येलो दिखाई दे जाएगा। क्यों, क्योंकि टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, कलर्स को देखकर इंसेक्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब दे प्रोड्यूस नेक्टर टू एनकरेज द विजिटिंग इंसेक्ट। अब भाई जब आएगा फ्लावर, जब इंसेक्ट आएगा फ्लावर पर, तो फ्लावर इंसेक्ट को क्या मिलेगा, इंसेक्ट को मिलेगा नेक्टर। ठीक है, डस्ट ग्रेन यानी कि पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी और स्पाइनी। स्टिकी का मतलब होता है चिपकने वाले, मैंने आपको बताया था। जैसे ही इंसेक्ट या हनी भी किस पर बैठेगी, फ्लावर पर बैठेगी, तो पोलन ग्रेन उसकी लेग से चिपक जाएंगे। ठीक है, और जब वो दूसरे फ्लावर पर जाएगी तो वहां पर उसको रिलीज कर देगी। स्टिग्मा भी स्टिकी होता है। अगर पोलन ग्रेन स्टिकी है तो स्टिग्मा भी क्या है, स्टिग्मा भी स्टिकी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यक्का प्लांट। यक्का प्लांट इज पोलिनेटेड बाय मोथ। ठीक है, मोथ एंड यक्का कैन नॉट फिनिश देयर एग्जिस्टेंस विदाउट ईच अदर। ठीक है, इन दोनों में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किसके अंदर, यक्का प्लांट के अंदर और मोथ के अंदर। जब यक्का प्लांट बड कंडीशन में होता है तो मोथ जो है वो इसके अंदर बोर करता है और अंदर चला जाता है, वहाँ पर एग लेइंग करता है। ठीक है, इसके बदले में क्या मिलता है, जो बड है उसको मिलता है पोलन ग्रेन। तो वो अंदर जाएगा तो पोलन ग्रेन उसको मिलेगा, तो यहाँ पे पोलिनेशन हो जाएगा, सीड बनेगा। तो जब लार्वाज आएंगे तो लार्वा जो है डेवलपिंग सीड को खाएंगे, जो बचे हुए सीड हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का एग्जिस्टेंस बना रहेगा। यक्का प्लांट इज पोलिनेटेड बाय मोथ। ठीक है, यक्का प्लांट इज पोलिनेटेड बाय मोथ। ठीक है, अब बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि ऐसी एडेप्टेशन, है ना, ऐसी एडेप्टेशन
जो क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स के अंदर मिलेंगी उनको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं, या कंडीशंस एडेप्टेशंस दैट इज फेवरेबल फॉर द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। देखिए सबसे पहली बात होती है कि इट हेल्प टू ओवरकम इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब आप ये समझिए कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। अगर लगातार सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता रहता है तो जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं उनकी जो हाइब्रिड कंडीशन हैं या उनके अंदर जो वीकनेस क्रिएट हो जाएंगी और उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि डिक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। ओके, प्रोडक्शन कम हो गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल मिलेंगे तो उनके अंदर ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा। अब इनमें क्या होता है, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अब इसको समझिए कि क्या है। पोलन मतलब फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है, सबसे पहली कंडीशन जो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की, फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो वहां पर नेसेसरी क्या होगा, नेसेसरीली होगा क्रॉस पॉलिनेशन। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, फ्लावर कैसा है, मोनोसियस कंडीशन में आ रहा है, तो अब उसमें कैसे रोकेगा, उसके लिए कंडीशन है अगर फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी not synchronized, it means the time of the maturation of the male and female gametes are not same. pollen grain पहले डेवलप हो जाएगा, स्टिग्मा बाद में डेवलप होगा, या स्टिग्मा पहले डेवलप हो जाएगा यानी कि ओव्यूल पहले डेवलप हो जाएगा, पोलन ग्रेन बाद में डेवलप होगा। बाद में समझ आ रही है, मैचुरेशन का टाइम अलग अलग होता है। दूसरी कंडीशन जो कह रहा हूं इसमें क्या करा है, मैचुरेशन का टाइम क्या होगा, अलग अलग होगा। तीसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन जो है, एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन। एंथर एंड द स्टिग्मा प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन। अगर एक साथ मैच्योर हो भी रहे हैं तो उस कंडीशन में एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो वो क्या होगा, वो सेल्फ पोलिनेशन को नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर सेल्फ पोलिनेशन होता है तो स्टिग्मा इज नॉट रिसीव द सेल्फ पोलन ग्रेन। जो स्टिग्मा है वो अपने ही प्लांट के, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के एंथर को रिसीव नहीं करेगा, उसको सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं। ये नेचर ने उसको प्रोवाइड करा दिया। तो ये क्या थी, दीज आर द आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। उम्मीद करूंगा लोगों बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, क्या हो गया, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब पहुंच गया है, पोलिनेशन सक्सेस हो गया है, अब क्या होगा, एक कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल हैज बीन टेक्स प्लेस। मतलब अब क्या होगा, अब जो एंथर से गया हुआ पोलन ग्रेन है, यानी कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों कुछ केमिकल कंपोनेंट प्रोड्यूस करेंगे जो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कार्बोहाइड्रेट रिलीज करेंगे, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन केवल उन्हीं के बीच में होगी, उन्हीं केमिकल्स के बीच में होगी अगर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा एक ही, ठीक है, अगर एक ही स्पीसीज को बिलोंग करेंगे। अगर रॉन्ग टाइप है तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रॉन्ग टाइप का मतलब स्पीसीज अलग अलग है, इस कंडीशन को कहते हैं इनकॉम्पैटिबिलिटी। और अगर राइट टाइप है तो क्या होगा, स्टिग्मा फ्यूज हो जाएगा और वहां से क्या किसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, जर्म ट्यूब, मतलब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास समझ आ रही है। अगर दोनों प्लांट अलग अलग स्पीसीज के हैं तो दैट कंडीशन इज, तो रॉन्ग टाइप हो गया तो पोलिनेशन रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो पिस्टिल है वो पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगा। इस कंडीशन को हम कहेंगे इनकॉम्पैटिबिलिटी। और अगर नहीं है
तो उस कंडीशन को कहेंगे हम कॉम्पैटिबिलिटी। मतलब मिल गए, पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया, तो पोलन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। अब पोलन ग्रेन क्या कर लेगा, जर्मिनेट होगा और एक पोलन ट्यूब बनेगी और दैट एंटर्स थ्रू द जर्म पोर इनटू द ओव्यूल। जर्म पोर बताया था ना ओव्यूल में, तो जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले वीडियो जो मैं बनाऊंगा उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनब्रीडिंग डिवाइसेस और पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के डायग्राम से आगे हम लोग लेके चलेंगे। उम्मीद करूंगा ये चीज़ें आप लोगों को पसंद में आई होंगी। ठीक है, पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, देन पढ़ते रहिएगा। देन गुड बाय।